गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान उसमें मनोविज्ञान के स्वरूप के विषय में समझाने जा रही हूँ। मनोविज्ञान के स्वरूप अथवा लक्षण, इन दोनों में से किसी एक विषय पे लिखना है। स्वरूप आवे तो, लक्षण आवे तो। उससे पहले अपने मनोविज्ञान अर्थात क्या उसके बारे में समझ चुके हैं कि मनोविज्ञान की 3 मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है, सिटी मॉर्गन, हेलगार्ड एटकिंसन और एच.ई. गैरेट। तो उसकी अपने सामान्य भाषा समझेंगे कि निश्चित वातावरण के परिस्थिति में मनुष्य या प्राणी के द्वारा जो व्यवहार का अभ्यास किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। यानी वातावरण में जो भी परिस्थिति आती है उसमें मनुष्य या प्राणी जो भी व्यवहार कहता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसके आधार पर हम मनोविज्ञान के लक्षण या स्वरूप के विषय में समझेंगे। तो मनोविज्ञान के लक्षण या स्वरूप, तो मनोविज्ञान के लक्षण या स्वरूप को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है मनोविज्ञान विज्ञान है, दूसरा है मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है, तीसरा है मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है और चौथा है मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। अब इन सब के बारे में हम विस्तृत में जानकारी लेंगे। जैसे मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान को हम एक विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो विज्ञान के 4 लक्षण हैं। जैसे मुख्यतः पूछा जाता है एग्जाम में कि विज्ञान के कितने लक्षण हैं, तो विज्ञान के 4 लक्षण हैं। पुनरावर्तन, परिवर्तन, नियंत्रण और वस्तुलक्षी पद्धति। पुनरावर्तन यानी कोई भी वस्तु का बार बार पुनरावर्तन होता है, जो बार बार बर्तन में आती है उसको बोलते हैं पुनरावर्तन। परिवर्तन यानी हम लोग मनोविज्ञान से जो हमारे शरीर में नहीं तो मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो। और नियंत्रण तो हम पद्धति के पर्यावरण के अनुसार हम अपने पास जो नियंत्रण रखते हैं वो। इस तरीके से वस्तुलक्षी ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। अब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है, ये एक मार्क के क्वेश्चन में आता है कि प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में लीप्जिग शहर में विलियम वुंट द्वारा की गई थी। किसमें? 1879 में जर्मनी में लीप्जिग शहर में की गई थी, जो विलियम वुंट के द्वारा की जाती है। विलियम वुंट को अपने विज्ञान के पिता के रूप में भी जानते हैं। यानी एक मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि विज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला कहाँ देखने को मिली थी, तो लीप्जिग शहर में 1879 में जर्मनी में। इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम वुंट ने। ठीक है। इसके अलावा मनोविज्ञान में न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान का समन्वय होता है। यानी न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान इन सब का समन्वय करके अपने मनुष्य या प्राणी के व्यवहार को समझते हैं। ये हो गया मानव का मनोविज्ञान विज्ञान है। दूसरे अपने आएंगे मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। मनोविज्ञान यानी मनुष्य या प्राणी का व्यवहार होता है वो प्राकृतिक यानी कुदरती रूप से देखने को मिलता है। जैसे प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य कितने ही व्यवहार कैसे करता है, कुदरती रूप से करता है, वो पहले से विचारता नहीं है। जैसे गुस्सा आना वो सब, तो कैसा होता है व्यवहार? कुदरती प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है। मनुष्य और प्राणी प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो वो प्राकृतिक में या कुदरत में रहकर जो व्यवहार करता है वो कैसा होता है? प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन होता है। यानी मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। तीसरा है मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। तो हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है। तो मनुष्य क्या है? सामाजिक विज्ञान है। यानी समाज में रहकर जो वर्तन करता है वो सामाजिक विज्ञान होता है। तो उसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहता है, जिससे उसका अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में होता है। यानी सामाजिक परिस्थिति में वो उसका अध्ययन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, भारत के लोग होते हैं और अमेरिका के लोग होते हैं। तो भारत के लोगों के और अमेरिका लोगों में अपने को अंतर दिखाई देखने को मिलता है। कैसा अंतर देखने को मिलता है? उनका व्यवहार, भाषा, भोजन, कपड़े, इन सब में क्या है? अंतर देखने को मिलता है। सपोज भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल या इस तरीके से अपने शहर की लड़कियां, जैसे वडोदरा अहमदाबाद की लड़कियों, गाँव की लड़कियों का अंतर ले सकते हैं कि शहर की लड़कियां किस तरीके से रहती हैं और गांव की लड़कियां कैसे सादा कपड़ों में रहती है, वैसे अपने अंतर ले सकते हैं। तो किसका अपने को असर देखने को मिलता है? सामाजिक मनोविज्ञान का असर देखने को मिलता है। यानी मनोविज्ञान में सामाजिक विज्ञान का समावेश होता है, जो हमको उसके सामाजिक परिस्थिति में अंतर देखने को
मिलता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी मनुष्य के व्यवहार में मनोविज्ञान देखने को मिलता है। जैसे मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का अभ्यास, यानी मनुष्य है और प्राणी है, उसका व्यवहार का जो अभ्यास होता है उसमें हमको समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, निबंध शास्त्र वगैरह विज्ञान के अभ्यास देखने को मिलते हैं। जैसे समाज में इंसान रहता है, अर्थशास्त्र यानी जहाँ मनी खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, राज्यशास्त्र ये सब हमको देखने को मिलता है। यानी मनोविज्ञान का व्यवहार कैसा है, व्यवहारिक विज्ञान में गिना जाता है। यानी मनोविज्ञान के कितने व्यवहार हैं या स्वरूप हैं, 4 स्वरूप हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में जाना जाता है, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है और मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसके बाद मैं आपको आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव और विकास के बारे में समझाऊंगी, जो नेक्स्ट चैप्टर में है।